कानपुर लखनऊ के श्रेष्ठ विशेषज्ञों से परामर्श। अब आत्माराम हेल्थ केयर कानपुर में बाल हृदय रोग ओपीडी हुई प्रारंभ। आपको बताते चले, कानपुर के नौबस्ता चौराहा स्थित आत्माराम हेल्थ केयर में अब मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के श्रेष्ठ विशेषज्ञों से परामर्श एवं बाल हृदय रोग ओपीडी 28 सितंबर 2024 से समय 11 से 2 बजे तक चलेगी, जिसमें मुख्य डॉक्टर महेंद्र नरवाले सीनियर कंसल्टेंट बाल हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी, जिसमें बच्चों के दिल में छेद, बच्चों का नीला पड़ना, बच्चों के दिल में दिल की बीमारी का निदान, दिल की धड़कन तेज चलना, बार बार निमोनिया की शिकायत रहना आदि बीमारियों का इलाज किया जाएगा। वहीं डॉ महेंद्र नरवाले सीनियर कंसल्टेंट बाल हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करने पर बताया कि मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र नरवाले, मैं बच्चों के हार्ट का सर्जन हूं। मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी ट्रेनिंग संजय गांधी इंस्टीट्यूट से की है। अभी 2 साल पहले मैं यूके में था, कुछ पारिवारिक कारणों से वापस आया तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मेरा पुराना नाता रहा है, तो मेदांता हॉस्पिटल में है। वहीं अब कानपुर के लोगों को इधर उधर हजारों मीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। कानपुर में ही आत्माराम अस्पताल में हर महीने के चौथे शुक्रवार को हम बैठेंगे और ओपीडी देखेंगे। 18 जिले से आदमी इसी चौराहे पर ट्रेन होता है, तो अगर हम उसको ये सुविधा दे सके यहाँ पर और उसको इस सुलभ सुविधा के साथ साथ ऐसी भी दे सके जो जहाँ तक संभव हो उसके पैसे कम लगें या खर्चा कम है, इस बात के ऊपर फोकस करके यहाँ पर सेवाएं देने का है। और हम आयुष्मान में अच्छा काम किया है। हमने अभी अपने चीफ मिनिस्टर्स फंड से 2 विधायक निधि से 2 लोगों का काम किया है। यहाँ पर एक मरीज बहुत सीरियस था, उसके दिमाग उसका भी इलाज किया है। कौन से हॉस्पिटल? यहाँ आत्माराम हॉस्पिटल में हम लोगों ने उनका इलाज किया और हम आयुष्मान में अग्रणी सेवा दे रहे हैं कानपुर कक्ष में। और अब और सुविधाएं आएंगी और सब लोगों का सहयोग रहेगा, तो हम जो चीज़ें आयुष्मान में जहाँ संभव नहीं है वो सब हम मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में दे पाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम तो चैनल को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र नरवाले है और मैं एक बच्चों के हार्ट का सर्जन हूँ। मैंने इसके पहले मैं 14 साल का मुझे बच्चों के हार्ट का एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी ट्रेनिंग संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से करी। मैंने काफ़ी साल बाहर भी बिताए। 2 साल मैं ऑस्ट्रेलिया में था, बच्चों के हार्ट का सर्जन था, और उसके बाद मैंने नारायण हृदयालय बैंगलोर और मैक्स साकेत में भी काम किया है। अभी 2 साल से मैं अल्डरहे हॉस्पिटल यूके में था, लिवरपूल में, परंतु पारिवारिक कारणों से मैं वापस आया। तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ से मेरा शुरू से ही नाता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो हम लोगों ने मेदांता हॉस्पिटल में यूपी का पहला बच्चों के हार्ट का सर्जरी का विश्व स्तरीय एक सेंटर शुरू किया है पिछले 3 महीनों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 मरीज हैं जो 1 साल में पैदा होते हैं बच्चों के, जिनमें जन्मजात हृदय का रोग होता है। और इन सभी मरीजों को लगभग उसमें से 1/4 आप मान लीजिए कि 10,000 मरीज होते हैं जिनको नियोनेटल पीरियड, मतलब नवजात शिशु जो हो, जिसको हम बोलते हैं, जो 1 महीने के भीतर का शिशु होता है, उसमें या तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या किसी इंटरवेंशन, मतलब कि तार के द्वारा कुछ करे जाने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं करा जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने ये उत्तर प्रदेश का पहला एक सेंटर शुरू किया है जब बच्चों के हृदय के स्पेशलिस्ट सभी एक साथ इकट्ठे आके, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे साथ जो हैं 4 सर्जनों की टीम है। हमारे पास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, PICU के 5 डॉक्टरों की टीम जो बच्चों के ऑपरेशन के बाद उनकी देखभाल करती हैं, NICU की 4-5 डॉक्टरों की टीम जो नवजात बच्चों की देखभाल करती हैं, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट जो 5 हैं जो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, परफ्यूशनिस्ट जो कि बच्चों के हार्ट का जो हार्ट लंग मशीन है वो चलाते हैं, इक्मो का सपोर्ट जो कि बच्चों के जो जानलेवा स्थिति बन जाती है कई बार हृदय की बीमारी से या फेफड़ों की बीमारी से, वो भी हम यूपी में पहली बार बच्चों के लिए वो सेवाएं हैं जो कि कहीं भी नहीं हुआ करती थी। और बच्चे सब परेशान होकर हज़ारों किलोमीटर दूर इलाज करवाने अपना या तो कोई चैरिटेबल संस्थान या वहाँ घूम रहे होते थे। पर अब क्योंकि हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो होपफुली काफ़ी बच्चों की हम लोग मदद कर पाएंगे। आज सर कौन सा हॉस्पिटल में आने होगा और कहाँ पे ये सेवाएं चालू होंगी? ये हम महीने के हर चौथे शुक्रवार को यहाँ आत्माराम अस्पताल, जो कि कानपुर के बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में से एक, पुराने हॉस्पिटल्स में से एक है, वहाँ पे हम लोग बच्चों के हार्ट वाली जो प्रॉब्लम है उसके मरीज़ देखेंगे। और
कई मरीज़ों का तो हम यहीं पे कानपुर में ही जिनको, क्योंकि हर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, पर उनको डायग्नोसिस और स्पेशलिस्ट नहीं होने की वजह से उनको सेवाएं नहीं मिल पाती, तो उनको हम यहाँ देख लेंगे। क्योंकि लोगों की ज़रूरत अगर और इन्वेस्टिगेशन या उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो हम लोग उनको फिर आगे मेदांता अस्पताल में सर, बोलेंगे। इधर अधिकतर देखा गया है छोटे बच्चों से लेके इधर युवा तक पीढ़ी में उनको हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या क्या कारण है इनका? देखिए, जो छोटे बच्चों में अगर हम 18 साल से कम उम्र में बातें करें, जो मरीजों को बीमारियां हो रही हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो जन्मजात बीमारियां ही हैं, और इसमें माता पिता का भी कोई दोष नहीं होता है और ना बच्चे का दोष होता है। जब दिल का विकास माँ के पेट में हो रहा होता है, दिल में जो 4 चैम्बर होते हैं और जो नलियाँ होती हैं, उनके गलत जुड़ जाने की वजह से, या कोई चैम्बर जो कि लाल खून और नीला खून के बीच में जो दीवार होती है, वो अगर उसमें कोई छेद है या नलियाँ गलत जुड़ी हैं, तो उस वजह से बच्चा या तो नीला पड़ जाता है जब पैदा होता है, या उसकी सांस बहुत ज़्यादा तेज चलती है। तो इसको आप वैज्ञानिक कारण तो इसका भी नहीं ढूंढ पाए हैं। हम लोग उसका निदान ज़रूर, पहले ये सब बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी, पर विज्ञान जो है अब आगे बढ़ चुका है, इस स्तर पर आ चुका है कि इस तरह के कई मरीज जो बहुत ही बीमार हैं, इवन जो बहुत छोटे भी हैं, समय से पहले भी जन्मे हैं, उनमें से कई मरीज अगर टाइम पे उनका इलाज हो जाता है और अगर उनका डायग्नोसिस बन पाता है उनको, तो वो बचा लिए जा सकते हैं। परंतु जहाँ तक बड़े की आपने बताया जैसे, तो उनमें तो आप जैसे जानते हैं कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत सारे कारण हैं। एक जो आप बोलिए कि खान पान में जो बदलाव आया है नए ज़माने में, जो हमारा ट्रेडिशनल खाना हुआ करता था, जिसमें हम लोग कई तरह के खाना खाया करते थे। जैसे आप रोटी मान लीजिए कि पहले ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, इन सबको मिला के रोटी बनाई जाती थी। सब्जी भाजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, प्रोसेस्ड फूड नहीं होता था, एक नॉर्मल दाल, छोला, चावल, राजमा, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, है ना। और अगर कुछ जो तो इन सब में बदलाव आके अब कुरकुरे, चिप्स, पैकेट्स, बिस्किट्स, डालडा और मैदे की चीज़ों का सेवन बहुतायत में हुआ जा रहा है। तो इस वजह से, और सब लोग चाव से खा भी रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक्सेलरेट कर देता है प्रोसेस को, हार्ट डिजीज़ को, और इससे युवाओं में ये प्रॉब्लम हमने देखी है जो काफ़ी लोगों में। क्या विशेष कारण है इसका? हाँ, तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है, अगर उसमें अगर आप स्टिक करें, तो इसमें काफ़ी लंबे उम्र तक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। और जो पैकेटों में सामान जो मशीन के द्वारा प्रोसेस होके लोग खा रहे हैं और बिक भी रहा है और आसानी से उपलब्ध भी है, भाई सब्ज़ी बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, काटना पड़ता है, धोना पड़ता है, और एक पैकेट को आसानी से जो है 2 मिनट के अंदर खा के ख़त्म कर दिया जाता है, और इमीडिएट आपको संतुष्टि भी मिल जाती है उससे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों से छोटे इमीडिएटली तो आपको, जैसे हम लोग तो खैर बच्चों का इलाज ज़्यादा करते हैं, पर हमारे यहाँ एडल्ट CTBS जो बड़े लोगों की हार्ट की बीमारी है, उसका इलाज भी होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन उस पर है। तो इस वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को, बताते हैं लोगों को जहाँ जाते हैं, अगर किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल एक रखी जाए, स्ट्रेस कम रखा जाए, और खान पीन हेल्दी हो, तम्बाकू का सेवन, स्मोकिंग जो कि काफ़ी हानिकारक है, ये ना किया जाए। सुबह अगर हल्का व्यायाम कर सकते हैं वो, तो लड़के लड़कियां ये करें, शुरू से ही इसकी आदत डालें। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स अगर दें? कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल तेज़ गति से चला जाए, है ना। अगर मौसम ठीक ना हो तो आप कम से देख कम रहे 15 हैं से 20 भारत मिनट ताज़ा घर पे ही खबर। व्यायाम खबरों किया में जाए, बने अगर रहने मौसम के खराब लिए है, बहुत चैनल ज़्यादा को गर्मी बाहर सब्सक्राइब है। और लाइक करें। और